डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद कंप्यूटर साइंस के साथ आज हम बूलियन अलजबरा में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है? व्हाट इज़ ट्रूथ टेबल? तो अ ट्रूथ टेबल इज़ यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू और फॉल्स। Usually it is used to check the truth value of a proposition where some logical operator is used. इसको हम देखते हैं कि ट्रूथ टेबल असल में क्या चीज़ है कि ये जो प्रोपोजिशन हमने देखा कि इसमें हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। एक्चुअली जब उनको हम कंबाइन करते हैं ऑपरेटर के ज़रिए मुख्तलिफ़ प्रोपोजिशंस को, दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को कंबाइन करते हैं, तो उस कम्बिनेशन का हम रिज़ल्ट देखते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या उसका एंड रिज़ल्ट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें पता है कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर तीन हैं, एंड, आर और नॉट। तो इसी तरह ट्रूथ टेबल भी एंड के लिए, आर के लिए और नॉट के लिए हम देखेंगे कि इनके ट्रूथ टेबल कैसे बनते हैं। अभी हम देखते हैं ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर के लिए ट्रूथ टेबल क्या होगा? बुक से डिटेल पढ़ने से पहले हम ज़रा दोबारा कल वाली डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि एंड ऑपरेटर किस तरह काम करता है। फ़र्ज़ करें ये एक बल्ब है, तो ये रोशन होगा उस वक्त जब ये दोनों P और Q स्विच ऑन होंगे। अगर हम ऑन को 1 कहें और ऑफ़ को 0 कहें तो यहाँ हम उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर, यानी ये P की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे, Q की वैल्यूज़ यहाँ लिखेंगे और इधर P एंड Q की वैल्यू लिखेंगे। यानी ये ट्रूथ टेबल बनेगा P एंड Q के लिए। आप एंड पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने एंड का सिंबल यानी डॉट इस्तेमाल किया है। तो अब देखें, फ़र्ज़ करें P ऑन है और Q भी ऑन है, यानी P स्विच भी ऑन है, यानी यहाँ से मिला हुआ है, और Q स्विच भी ऑन है, यहाँ से मिला हुआ है। तो ये एक सर्किट मुकम्मल हो जाएगा और बल्ब रोशन हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो ऑन को हमने 1 कहा। अब अगर गौर करें, P तो ऑन है, यानी P की वैल्यू 1 है, ये स्विच ऑन है, और ये ऑफ़ है, Q की वैल्यू 0 हो गई, ऑफ़ है। तो अब देखें कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ से तो करंट पास हो जाएगा, यहाँ से करंट पास नहीं होगा, तो बल्ब रोशन होगा? यकीनन नहीं, क्योंकि सर्किट मुकम्मल नहीं हुआ। तो एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? बल्ब रोशन नहीं हुआ, यानी ऑफ़ है, तो ये होगा 0। अब अगर देखें कि P अगर ऑफ हो और Q जो है ये ऑन हो जाए, ये 1 हो जाए, तो भी बल्ब रोशन नहीं होगा, इसकी वैल्यू आएगी 0। और अगर ये दोनों ऑफ हो जाएं, P भी ऑफ है, Q भी ऑफ है, यानी P भी ऑफ है, Q भी ऑफ है, तो इसका रिज़ल्ट भी ऑफ होगा। तो ये ट्रूथ टेबल बना हमारा एंड ऑपरेशन के लिए, दो वेरिएबल्स के लिए। हमारा P एक वेरिएबल है, एक Q वेरिएबल है। तो ये 2 वेरिएबल्स के लिए हमारा ये ट्रूथ टेबल बना। इसी चीज़ को अगर हम 1 को ट्रू कहें और 0 को फॉल्स कहें, तो हम देखते हैं जो किताब में ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, यहाँ 2 प्रोपोजिशन दी हुई हैं। P इज़ इक्वल टू इट इज़ रेनिंग, यानी बारिश हो रही है। Q प्रोपोजिशन है टुडे इज़ संडे, आज इतवार है। तो P एंड Q इज़ इक्वल टू इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज़ संडे। देखें ना, P इट इज़ रेनिंग, एंड की जगह एंड, Q की जगह टुडे इज़ संडे, यानी दोनों प्रोपोजिशन को हमने एंड के साथ कंबाइन किया। अब कहता है इफ़ बोथ P एंड Q आर ट्रू, यानी P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो P एंड Q ट्रू होंगे। ठीक है। इसी तरह
उसने कहा कि अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है, मसलन P है ट्रू, इट इज़ रेनिंग, लेकिन आज संडे नहीं है, इट इज़ नॉट संडे टुडे, टुडे इज़ नॉट संडे, ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, तो ये एंड रिज़ल्ट फॉल्स होगा, P एंड Q जो है ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह अगर P फॉल्स हो यानी इट इज़ रेनिंग, यानी इट इज़ नॉट रेनिंग हो जाए, इट इज़ नॉट रेनिंग, और ये ट्रू हो, इट इज़ संडे, टुडे इज़ संडे, तो फिर भी ये फॉल्स होगा। और इसी तरह अगर ये दोनों गलत हो जाएं, इट इज़ नॉट रेनिंग, टुडे इज़ नॉट संडे, तो ये दोनों फॉल्स हैं, तो एंड रिज़ल्ट भी P एंड Q भी फॉल्स होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे 0 0 0 था, और 0 1 0, 1 0 यहाँ पे भी 0, और 1 1 यहाँ पे 1 आएगा। तो ये उसी तरह से ये ट्रूथ टेबल बना, और ये उसकी डिटेल भी लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया उसी की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है ट्रूथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। इसको भी हम डायग्राम से पहले समझते हैं। कल भी हमने इसको देखा था कि ये मसलन देखिए एक P वेरिएबल है या P स्विच है और एक Q स्विच है। अब ज़रा गौर करें कि अगर P भी ऑन है, Q भी ऑन है, ये दोनों स्विच ऑन है, यहाँ पे मिले हुए हैं, तो बल्ब रोशन हो जाएगा। P और Q यानी P या Q कोई भी ऑन है तो ये ऑन होगा। अब देखें कि अगर P ऑन है और Q ऑफ है, P ऑन है, Q ऑफ है, तो करंट को पाथ मिल जाएगा बल्ब तक पहुंचने का, तो ये ऑन हो जाएगा बल्ब। और अगर देखें कि Q ऑन है, P ऑफ है, तो भी ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि Q ऑन है तो करंट यहाँ से बल्ब तक आसानी से पहुँच जाएगी। और अगर ये दोनों ऑफ हैं तो बल्ब ऑफ होगा, ज़ीरो आएगा। ये समझने के बाद ये है ट्रूथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। तो इसको समझें, अगर यहाँ पे 1 से मुराद ट्रू हो और 0 से मुराद फॉल्स हो, तो हम किताब वाला टेबल देखते हैं कि P अगर ट्रू है और Q ट्रू है, यानी ये दोनों प्रोपोजिशन जिनका ऊपर हमने ज़िक्र किया, तो ये ट्रू होगा। कोई एक भी वैल्यू जो है वो अगर ट्रू है तो P यहाँ पे एंड नहीं आएगा, ये यहाँ पे R आना चाहिए, ये R है। P और Q, क्योंकि हम R ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल देख रहे हैं, तो ये कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो एंड रिज़ल्ट ट्रू होगा R ऑपरेटर में, और जब सारी वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो एंड रिज़ल्ट फॉल्स होगा। तो ये था एंड ऑपरेटर, सॉरी ये था और ऑपरेटर। पहले हमने किया एंड ऑपरेटर और अभी था ये और ऑपरेटर। अब हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट जो है ये एक वैल्यू को चेंज करने वाला, यानी उसको नेगेट करने वाला ऑपरेटर है। इसको भी पहले हम इसकी डायग्राम नहीं होती बल्कि ट्रूथ टेबल ही हम डायरेक्ट बनाएंगे। अगर P 1 है, सॉरी अगर P 0 है, अगर P 0 है तो P नॉट यानी नॉट ऑफ P जो है ये 1 होगा, और अगर P 1 है तो इसका नॉट जो है 0 होगा। आप देखें जो भी P की वैल्यू है नॉट ऑपरेटर की वजह से वो उलट हो जाएगी, 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। इसी तरह अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी। आप इसको देखें, ट्रू है तो नॉट P जो है फॉल्स हो जाएगी, और अगर P फॉल्स है तो नॉट P ट्रू हो जाएगी। तो ये नॉट ऑपरेटर है। और इसी तरह फिर ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के लिए, कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस के लिए ये टेबल बनाया गया है इस तरह से कि देखें P नॉट P Q और नॉट P एंड Q, यानी इन दो वैल्यूज़ के दरमियान नॉट P
और क्यू, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान एंड ऑपरेशन किया गया है, एंड ऑपरेशन इन दो वैल्यूज़ के दरमियान। लेकिन ये नॉट पी लेने के लिए पहले पी होना ज़रूरी है। पी की वैल्यू है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और इसका जब नॉट लेंगे तो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में बदल देंगे। अब हमने जो एंड ऑपरेशन लेना है वो इन दो वेरिएबल्स का लेना है, इन दो का। देखें, हमने गौर किया है एंड ऑपरेशन में कि सारी वैल्यूज़ ट्रू हों तो एंड रिज़ल्ट ट्रू होता है। एक दफ़ा फिर मैं आपको वापस लेके जाऊंगा। एंड ऑपरेशन में देखिए सारी वैल्यूज़ ट्रू हों तो फिर रिज़ल्ट ट्रू होता है। कोई एक वैल्यू भी फॉल्स हो जाए तो रिज़ल्ट फॉल्स आता है। इसी तरह हम इसमें भी देखेंगे, ये फॉल्स एंड ट्रू तो फॉल्स आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स तो फॉल्स आएगा, ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू आएगा, ट्रू एंड फॉल्स तो फॉल्स आएगा। देखें, जब सारी वैल्यूज़ यानी दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो रिज़ल्ट ट्रू आया। कोई एक वैल्यू भी चाहे इस कॉलम में चाहे इस कॉलम में फॉल्स हुई तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। तो ये आज हमने ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ा। स्कूल ओपन होंगे तो इस पे हम मज़ीद इंशाल्लाह बात करेंगे और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज का होमवर्क, व्हाट इज़ अ ट्रुथ टेबल, और मेक द ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर, और इसी तरह नॉट ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर के लिए आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। इसमें एक ऐड कर लें फॉर टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स के लिए, या दो वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, दो वैल्यूज़ के लिए बनाना है। तो इसका आंसर मैं आपको पिक्चर बना के सेंड कर दूंगा, उसको आपने याद भी करना है, नोट भी करना है। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।